कोई भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा? तो भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस। पैसे देकर धर्म परिवर्तन, उसका अपना घर देगा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें। अगर वो पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों से दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग, क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? वो फिर सहर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखा कभी यूएफओ? जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है के ऊपर अटैक करता है। उसको पता है कि आप अनॉइंटेड हो जाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे आप अनॉइंटेड हो जाएंगे। आप सब मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन, उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहाँ कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा है कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है बस। आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते, यहां पे सोने की दीवारें लगी होती, टेंट नहीं। लेकिन वो चिंता समाप्त नहीं होती कभी। देखा आपने कभी मां को देखा चुप हो जाए, चुप, रोना नहीं किसी ने, आके बैठकर शांत हो जाओ, आपको टेंशन नहीं रहना, चुप हो जानी तो पीछे चली जा, प्रचार में तंग नहीं करना, ध्यान से सुनो। कह रहा बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, और चिंता करने के बाद मैं कह रहा हूं कि उनकी चिता तैयार हो जाती है। जो ज्यादा चिंता करता है तो बाइबल बोलती है कि शैतान उसी का पीछा करता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। चिंता एक संभाविक है, वो आनी आपके विचारों में, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सोचते और ज्यादा चिंता करते हैं तो इसका मतलब ये कि शैतान पीछा कर रहा है और वो कामों को खराब करेगा। बहुत सारे लोग टेंशन पर टेंशन करते, खाम खाई की टेंशन होती है लोगों को। मां बोलेगी पहले मेरे बच्चे की शादी हो जाए, और जब शादी हो जाएगी तो बोलेगी परमेश्वर मुझे अब इसकी चिंता है, पोता भी हो जाए। फिर पोता हो जाएगा तो बोलेगी परमेश्वर ये अब स्कूल भी चला जाए, मुझे इसकी चिंता है, वो स्कूल भी चला जाएगा। फिर कहेगी परमेश्वर मेरे को टेंशन है इसका ब्याह हो जाए, इसका ब्याह हो जाए। वो देखे एक टेंशन और देने आ रही, बीच में खड़ी हो रही, उसको चिंता है। आज ये संसार में चिंता खत्म नहीं होती। दादी को चिंता है कि मैं अपने पोते की शादी भी करा लूं, फिर उसके बाद उसको ये चिंता है अब मैं मरने के बाद कहां जाऊंगी। हालेलुया, है कि नहीं? संसार में चिंताएं खत्म नहीं होती, लेकिन आपको आज करा वो चिंता का सॉल्यूशन खत्म करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी चिंता में, आज मैं कह रहा हूं वो चिंता नहीं रहेगी। आज के बाद वो चिंता, घबराहट, जो परेशानी है, जो घबराहट है, आज वो चिंता खत्म। और जब ये करेंगे तो आनंद मनाना।
अपने हाथों को उठाओ, आनंद में और मन के उस पीस में जो उन लोगों के पास नहीं जिनके पास जीसस नहीं, उस मन की शांति में, उस आनंद में अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जहां जहां भी तेरे नाम का विरोध हुआ वहां वहां तेरा सुसमाचार फैले, जहां जहां इसको दबाने की कोशिश की गई वहां वहां ये 10 गुना फैले। तेरा आत्मा तेरे लोगों के साथ हो, तेरा आत्मा तेरे दासों के साथ हो, तेरा आत्मा सुसमाचार प्रचारकों के साथ हो, तेरा आत्मा हमारे बीच में, उनके बीच में से होकर बड़े कार्य करे। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। ये फायर अब बढ़ेगी आपकी लाइफ में और कोई शैतान की ताकत इस आग को बुझा नहीं सकती। लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, उन्हें एक क्वेश्चन मार्क की तरह प्रतिदिन मिशनरियों और पास्टरों को लेकर चारों तरफ एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया है। इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व आगे बढ़े, और एक हिंदुत्व को नहीं, ये एक धर्म को आगे लेना चाहते हैं जहाँ पर एक घृणा, नफरत और एक दूसरे को गंदी नज़र से देखने का इनका उद्देश्य है कि इनके लोग वो होंगे जो इनका कहना मानेंगे, इनके लोग वो होंगे जो इनके कहने पे चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे आज से पहले भी बहुत से संत ऐसे आए हैं जो आज कहाँ पर है, वो आज कारावास में हैं, आज वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बना ली है, बहुत कुछ उन्होंने बना लिया है। और अंधी जनता, आप जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे, ईश्वर आपके पास कभी नहीं आएगा। आप भरमाए जा रहे हो इन ऐसे बाबाओं के चक्कर में कि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे, अगर आप इनके जीवन शैली देखोगे और इनके जीवन में जो हो रहा है वो देखोगे, तो शायद आप कभी इनके जीवन की तरफ मुँह भी नहीं मोड़ोगे। आपका जीवन पहले से ही नर्क की तरफ जा रहा है, आपका जीवन पहले ही खड्डे में उतरता जा रहा है। मेरे भाई, परमेश्वर के वचन को समझो। परमेश्वर हमें शुरू से बताते आ रहे हैं कि हमें केवल ईश्वर और परमेश्वर और यीशु मसीह पे ही विश्वास करना है, हमें किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है। जिस तरह से आज हमारी प्रार्थना सभाओं में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है और चारों तरफ पादरों को और पास्टरों को इस तरह से नज़र से देखा जा रहा है कि ये एक गुनाह कर रहे हैं, हमें इस पर रोक लगानी है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग परमेश्वर के नाम से चलते हैं उन्हें बेखौफ होकर आगे आना होगा और परमेश्वर की सच्चाई को साबित करने के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उपयोग कैसे करेगा। आज हम लोग जितने भी हैं एक जगह इकट्ठे हों परमेश्वर की महिमा करने के लिए, दुआओं के लिए। जब शिक्षा का क्षेत्र आता है, जहाँ पर अनुशासन की बात होती है, जहाँ पर परमेश्वर के प्यार की बात होती है, जहाँ पर ईश्वर के आशीर्वाद की बात होती है, वहाँ पर कोई ये नहीं बोलता। जहाँ इलाज की बात होती है, जहाँ पर मदद की बात होती है, वहाँ कोई ये नहीं बोलता है कि यीशु मसीह झूठा था, क्या यीशु मसीह है ही नहीं, यीशु मसीह कोई नहीं है। इनका हर एक मज़हब इनके सराखों पर है। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके हर एक तालीम की इज़्ज़त करते हैं, परंतु हमारा ईश्वर केवल एक ही है, वो सच्चा यीशु मसीह है। मेरे बताने का सिर्फ यही मतलब है कि इनकी बातों में ना आए और परमेश्वर की आराधना में लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर का समय आने वाला है बहुत निकट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी आने वाली है जो हमें समझ नहीं आएगी और शैतान हमारे सामने ऐसी पिक्चर रखेगा कि यही ईश्वर है। जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने चमत्कार कर रहा है, जो झूठे चमत्कार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो लोगों को ठीक भी कर देगा। वो आपको लगेगा कि लोग ठीक हो रहे हैं, पर वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि शैतान भी हमें बरगलाता है और शैतान ऐसे लोगों का उपयोग करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर है। जब हम नमक का स्वाद जानते हैं तो हमें परमेश्वर का स्वाद भी पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सच्चा और परम और पूजनीय और एक ही ईश्वर है जो पूरी दुनिया का है, और वो सब मानेंगे। मैं सबसे आशा करता हूँ कि एकजुट रहें, प्रार्थना करें, दुआएं करें। अंत निकट है,
हर एक बुराई को प्रभु उखाड़ के फेंक देगा। देर हो सकती है परंतु न्याय प्रभु का होगा। जय मसीह की।